जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं वो समुद्रों पर भी पत्थरों के पुल बना देते हैं। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसका एक पैर पूरी तरह से बेकार था, लेकिन उसने अपनी मेहनत से अपने किस्मत को बदलकर यह साबित कर दिया कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है। यह कहानी है पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट मरियप्पन की। मरियप्पन थंगावेलु का जन्म 28 जून 1995 को तमिलनाडु के सेलम जिले में एक गरीब परिवार में हुआ था। बचपन में ही इनके पिता परिवार को छोड़कर चले गए। इसके बाद इनके परिवार पर मानो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा और फिर 4 बच्चों के परवरिश की जिम्मेदारी अकेली मां पर आ गई। घर का खर्च चलाने के लिए इनकी मां ईंट भट्टे पर मजदूरी करने लगी, लेकिन कुछ समय के बाद सीने में दर्द होने के कारण उन्होंने यह काम छोड़ दिया और किसी से 500 रुपए उधार लेकर सब्जी बेचने का काम शुरू कर दिया। सब्जी बेचकर इतनी कमाई नहीं हो पाती थी कि 4 बच्चों को पेट भर खाना खिलाया जा सके। इसके बावजूद इनकी मां इन्हें एक अच्छी शिक्षा दिलाना चाहती थी ताकि आगे चलकर इन्हें एक अच्छी जिंदगी नसीब हो। सब कुछ सही चल रहा था, पर किसी को क्या पता था कि एक नई मुसीबत इनका इंतजार कर रही थी। मरियप्पन तब 5 साल के थे जब वो पैदल स्कूल जा रहे थे। तभी रास्ते में सामने से आती तेज रफ्तार बस ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे उनका एक पैर बस की चपेट में आ जाने से बुरी तरह जख्मी हो गया। राहगीरों की मदद से उन्हें पास के एक सरकारी अस्पताल ले जाया गया, मगर वहां के डॉक्टरों ने उन्हें किसी प्राइवेट अस्पताल में जाने की सलाह दी। लेकिन प्राइवेट अस्पताल में इलाज के लिए इनकी मां के पास इतने पैसे नहीं थे। तब उन्होंने अपने बच्चे के इलाज के लिए 3 लाख रुपए का लोन लिया। कुछ लोगों ने उनकी मां से कहा कि इतनी बड़ी रकम तुम कहां से चुकाओगी? तब मां ने जवाब दिया कि बेटा पांव पर खड़ा हो जाए, इसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मगर कुछ महीनों के इलाज के बाद डॉक्टरों ने उनकी मां से कहा कि यह अब कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा, क्योंकि हादसे में मरियप्पन का घुटने से नीचे का हिस्सा पूरी तरह से खराब हो गया था। तब मरियप्पन ने अपनी किस्मत को कोसने के बजाय इस हकीकत को स्वीकार किया और आगे बढ़ने की कोशिश की। इतनी मुसीबतों के बावजूद भी उनकी मां ने हिम्मत नहीं हारी और बेटे की पढ़ाई के लिए सब्जी बेचने के साथ साथ दूसरों के घरों में बर्तन भी साफ करने लगी। उनकी मां जानती थी कि शिक्षा वह ताकत है जो उनके बेटे को एक बेहतर जिंदगी दे सकती है। और फिर एक पैर न होने के बावजूद भी मरियप्पन ने स्कूल जाना बंद नहीं किया। मरियप्पन का मन पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी खूब लगता था। उन्हें वॉलीबॉल खेलना बहुत पसंद था। एक दिन उनके खेल टीचर ने उन्हें हाई जंप करने को कहा। उन्हें लगता था कि मरियप्पन ऊंची कूद में कहीं ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर पाएगा। ट्रेनर ने उन्हें एहसास दिलाया कि वह सामान्य बच्चों से कहीं बेहतर खिलाड़ी और छात्र है। इस प्रेरणा ने उनके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा पैदा कर दिया और इसी जज्बे के साथ वो आगे बढ़ते रहे। 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने BBA की डिग्री हासिल की और विकलांग होने के बावजूद वह सामान्य खिलाड़ियों के संग खेलते रहे। और फिर 14 वर्ष की उम्र में इन्होंने पहली बार मुकाबले में भाग लिया और हाई जंप में दूसरे स्थान पर अपना कब्जा बनाया। मरियप्पन कहते हैं कि मैंने कभी खुद को दूसरों से कम नहीं समझा। शारीरिक रूप से मैं विकलांग जरूर हूँ, लेकिन अपने मन से मैं एक सामान्य बच्चा हूँ और मैं अपने मन की ताकत से यहाँ तक पहुँचा हूँ। 18 साल की उम्र में जब वह नेशनल पैरा एथलीट चैंपियनशिप खेल रहे थे, तब कोच सत्यनारायण की नजर उन पर पड़ी और वह उन्हें देखकर हैरान हो गए। उन्हें यकीन हो गया कि लड़के में दम है। इन्होंने सोचा कि अगर इसे बेहतर ट्रेनिंग दी जाए तो यह बहुत आगे जा सकता है और फिर प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए इन्होंने मरियप्पन को अपने साथ बेंगलोर ले गए और वहां कड़े अभ्यास के बाद मरियप्पन 2015 में एक अव्वल खिलाड़ी बन गए। मगर ट्रेनिंग के लिए घर से एकेडमी तक जाना और टूर्नामेंट के दौरान शहर से बाहर जाना आसान नहीं था। एक तरफ संसाधनों की कमी तो दूसरी तरफ शारीरिक चुनौतियाँ थी। मगर अपने बुलंद हौसलों के साथ मरियप्पन ने मुश्किलों को कभी अपनी राह की अड़चन नहीं बनने दिया। उनके कोच बताते हैं कि मरियप्पन बहुत मेहनती और एक अनुशासित खिलाड़ी है और उसका जज्बा व लगन हम सब के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है। साल 2016 में रियो पैरालंपिक्स में मरियप्पन ने पुरुषों की T42 हाई जंप में गोल्ड मेडल जीता और इसी के साथ 21 वर्ष के मरियप्पन ने 1.89 मीटर की जंप लगाने वाले पहले भारतीय बन गए। उनकी शानदार कामयाबी ने देश का नाम रोशन किया और जल्द ही
हम इनके संघर्ष और कामयाबी की कहानी फिल्मी पर्दे पर देखने वाले हैं। तमिलनाडु की मशहूर डायरेक्टर ऐश्वर्या धनुष इनके जीवन पर एक फिल्म बना रही हैं और हाल ही में मरियप्पन को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मरियप्पन की मां सरोज कहती है कि मरियप्पन को लेकर हमेशा फिक्र रहती थी, मगर उसने अपनी मेहनत और लगन से सारी चिंताएं दूर कर दी। मुझे खुशी है कि पूरा देश उसे प्यार करता है। दोस्तों, इस कहानी और मरियप्पन के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर इरादे मजबूत हो तो बड़ी से बड़ी मुसीबत भी हमें हमारे मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। मुझे उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही मोटिवेशनल कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद दोस्तों।